न जात हूँ न पात हूँ, मैं बिहार के हमारे उज्जवल भविष्य के साथ हूँ। पॉलिटिकल नेताओं के साथ अब बिहार के ये सुपरस्टार सिंगर खेसारी लाल यादव भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ग्राउंड पर तो खेसारी लाल यादव दिख नहीं रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर बीते दिनों से ही लगातार ट्वीट पर ट्वीट यानी ट्वीटबाजी खेसारी लाल यादव की अब बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए शुरू हो चुकी है। लगभग 3 दिनों से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठे हुए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ। मुद्दा ये, मसला ये कि इस परीक्षा को रद्द कर दी जाए, यानी कि 13 दिसंबर को जो बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा ली गई थी उस परीक्षा को रद्द कर दी जाए। हालांकि आयोग ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। अब इसके बाद लगातार तमाम अभ्यर्थी एक तरफ गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी मोर्चा उठा रखा है और नीतीश कुमार के खिलाफ और बीपीएससी आयोग के खिलाफ लगातार अभ्यर्थियों के साथ बैठ चुके हैं। वहीं पप्पू यादव ने भी एक दिन के लिए चक्का जाम किया, रेलवे को रोकना चाहा उन्होंने। हालांकि उनका ये चक्का जाम सफल नहीं हुआ, नाकामयाब रहे पप्पू यादव, लेकिन बावजूद कोशिश तो उनकी तरफ से थी। पप्पू यादव लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरना स्थल पर नजर आ रहे थे, गर्दनीबाग धरना स्थल पर नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे थे। अब इन सब के बीच बताएं तो भोजपुरी इंडस्ट्री के, भोजपुरी सिनेमा जगत के और भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर खेसारी लाल यादव भी लगातार ट्वीटबाजी शुरू कर चुके हैं। बीते दिनों भी उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने क्या कुछ कहा ये तो हमने आपको बताया ही। आज फिर से खेसारी लाल यादव ट्वीट करते हैं। अपने इस लंबे चौड़े ट्वीट में खेसारी लाल यादव लिखते हैं, न जात हूँ न पात हूँ, मैं बिहार के हमारे उज्जवल भविष्य के साथ हूँ। आप जहाँ खोजिएगा वहाँ आपको खेसारी आपकी आवाज बनकर खड़ा मिलेगा। मैं ना नौकरी दे सकता हूँ न घर में अनाज पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने क्षमता अनुसार हर उस ममता और अपने भाइयों का आवाज जरूर बन सकता हूँ। हम जब अपने दूसरे राज्यों में होते हैं तो हम बिहारी होते हैं, लेकिन जब अपने घर में आते हैं तो जात पात की दीवारों में अलग अलग कर दी जाती है हमें। इसका राजनीतिकरण होने से बचिए और बचाइए। बात बिहार के आने वाले कल की है। मैं एक अनपढ़ होकर जाग गया, पर मेरा सवाल उन सबों से है जो पढ़े लिखे हैं, जो आप कब जागिएगा। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर बिहार को उन्नति की ओर ले जाएं। भगाओ भागो मत, #BPSC प्रोटेस्ट, #BPSC। तो देखिए, बीपीएससी के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं। कभी उन पर लाठीचार्ज हो जाती है, कभी उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये अभ्यर्थी हैं वो टिके हुए हैं इस ठंडे में, इस हाड़ कपाती ठंड में भी गांधी मैदान में टिके हुए हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर टिके हुए। हालांकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कई ऐसे हमने आपको तस्वीरें और ऐसी खबरें भी दिखाई, कई ऐसे बीपीएससी अभ्यर्थी थे जिनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें पीएमसीएच में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन बावजूद इसके जब ठीक हो गए तो फिर से धरना देने के लिए धरना स्थल पर बैठ जाते हैं। अब इन सब के बीच खेसारी लाल यादव क्या कुछ ट्वीट किए ये हमने आपको बताया। कल की भी उनकी ट्वीट अगर एक बार आपको याद दिला दे तो कल खेसारी लाल यादव ने ट्वीट किया था और लिखा था, ना फलनवा कामे आए न चिलनवा, उल्टा आपके इमोशन के वैल्यू देने के बजाय आपके इमोशन को बझाएंगे लोग। आपको तब तक बझाएगा लोग जब तक आप कोई नेता न पैदा कर ले या और कमजोर ना हो जाए। इसलिए किसी के सहारे नहीं रहिए, अपना झंडा और अपना डंडा हर जिले में मजबूत करिए। और हाँ, लॉलीपॉप लेके बुड़बक मत बनिएगा, लड़ाई हक की है, ठीक है। तो देखिए, खेसारी लाल यादव की बीते दिनों भी एक ट्वीट आती है, आज भी ट्वीट आता है और ट्वीट में क्या कुछ खेसारी लाल यादव कहते हैं ये हमने आपको बताया। और अब बीपीएससी से जुड़े तमाम जितने भी अपडेट निकल कर सामने आएंगे उन तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।